बच्चों, फिल्म की नायिका जुबैदा थी और नायक विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। मतलब ये जो नायक और नायिका के नाम हमने बताए, ये उस समय फिल्मों में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे लेते थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। एक कहानी उनके चयन को लेकर एक कहानी काफ़ी चर्चित, काफ़ी प्रसिद्ध है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ होकर अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। पहले तो जो डायरेक्टर थे, फिल्म में निर्माता थे, उन्होंने विट्ठल को लिया, पर उर्दू उनको बोलने में प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से उनकी जगह महबूब को लिया गया और नायक के रूप में महबूब को लिया गया। तो उनको काफ़ी गुस्सा हुआ, आया और नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए इन्होंने मुकदमा दायर कर दिया, केस कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो उस समय के सबसे मशहूर वकील थे, और विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। मुकदमा जीतने के बाद विट्ठल ने फिर से उस फिल्म में जगह पाई, नायक के रूप में, हीरो के रूप में, और भारत की पहली बोलती फिल्म के हीरो बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश शेट्टी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, और जो ये नाम है जिन्होंने पहली बोलती फिल्म आरा मारा में काम किया। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई, रिलीज की गई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल हो जाया करता था। पुलिस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया। समीक्षक थे जो निरीक्षण करने वाले थे, जो ये समीक्षक यानी आलोचक, जो पक्ष और विपक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो फिल्में बनती थी उसमें आवाज़ नहीं हुआ करती थी, और इस समय जो फिल्में बनी है, आलम आरा जो फिल्म बनी, वो पहली बोलती फिल्म थी, इसलिए लोगों के लिए एक नया अनुभव था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया। इस फिल्म को बनाने में कितने समय लगे? 4 महीने। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के, पौराणिक मतलब ऐतिहासिक, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इसके अलावा कई फिल्म सामाजिक विषयों पर बनी, मतलब समाज पर आधारित फिल्में बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके सवाक जिसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश प्रशासकों यानी ब्रिटिश हुकूमत के कर्मचारियों की तीखी नज़र का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि इसमें एक जो महात्मा गांधी उस समय थे, महात्मा गांधी के जैसा ही एक उसमें किरदार रखा गया था, जिससे उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। तो सवाक फिल्म के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर ईरानी इतने विनम्र थे, बड़े ही कोमल स्वभाव के थे। जब 1956 में 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। जब 25 वर्ष पूरा हुआ आलम आरा फिल्म को बने हुए, उस समय उनको सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय फिल्मों का पिता, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता माना गया, कहा गया। और तो उन्होंने उस मौके पर कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने देश के लिए अपने हिस्से की ज़रूरी योगदान दिया है। इस तरह से उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ लोगों से कहा कि एक भारत का नागरिक होने के कारण अपने देश के प्रति जो मेरा योगदान था वो मैंने किया है, इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। क्योंकि जो डायलॉग थे उनको याद करना और बोलना भी था। पहले क्या था, मुँह फिल्में थी, सिर्फ अभिनय करना था, एक्टिंग करना था। अब एक्टिंग के साथ साथ बोलना भी, इसलिए पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की ज़रूरत शुरू हुई, क्योंकि ये, ठीक है बच्चों, समाज बोलना होता था।
मोक फिल्मों के दौर में पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था, लेकिन अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी। फिल्मों में जो गीत थे उसकी भी काफ़ी तारीफ़ें होने लगी थी, इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सबाक दौर की फिल्में कई गायक, अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। और जिस तरह से गाने की डिमांड बढ़ी थी, जिस तरह से गाने को लोग लाइक कर रहे थे, तो इस तरह के अभिनेता को चुनाव होने लगा कि जो फिल्म में गाने भी गाते हों, बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ गया। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। मतलब जन सामान्य के लेमन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना, मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग जिससे देश की आम जनता भी आसानी के साथ समझ ले। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। इस तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। और बच्चों, आजकल की जो फिल्में बनाई जा रही है, परिवार पर आधारित है, समाज पर आधारित है, देश पर आधारित है, देश और परिवार की समस्याओं पर आधारित फिल्में हैं। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ रहा था। उस समय जो भी नायक और नायिका होते थे, हीरो हीरोइन, उनके जैसा लोग नकल करते थे। दर्शक जो है, देखने वाले जो है, उनके जैसा फैशन करना, उनके जैसा हेयर स्टाइल रखना, उसके जैसा मतलब काफ़ी कुछ उन पर असर होता था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों के लिए लोकप्रिय थी। सारी औरतें जो माधुरी फिल्म की जो नायिका थी, हीरोइन थी सुलोचना, उसके जैसे हेयर स्टाइल औरतों ने रखना शुरू किया। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह से कर रही थी। केश सज्जा मतलब बालों को उसी तरह से सजा कर रख रही थी। अर्देशीर अमीरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। अर्देशीर अमीरानी के जो फिल्म थे, जो भी फिल्म बनाते थे, वो उसमें भारतीय कलाकार भी हुआ करते थे और ईरान के भी कलाकारों ने भी उनके फिल्म में अभिनय किया। स्वयं आलमारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारत के अलावा श्रीलंका में भी, पश्चिम एशिया में भी, बर्मा में भी इस फिल्म को काफ़ी लोगों ने पसंद किया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था, नया दौर शुरू हुआ था। तो बच्चों, ये रहा जब सिनेमा ने बोलना पाठ, जिसको लिखने वाले हैं प्रदीप तिवारी। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया कि किस तरह से सवाक फिल्मों का प्रचलन बढ़ा और किस तरह से फिल्मों में काम करने वाले नायक और नायिकाओं को लोग फॉलो करते थे। उनके स्टाइल, उनके पहनावे को लोग फॉलो करते थे, वैसे बनने की कोशिश करते थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।